कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। गाइज़, आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि टाइम बिल्कुल बचा है कम और आपका एग्ज़ाम आने वाला है बस 5, 8, 10 दिनों के अंदर ही। तो सिर्फ़ हम रिवीज़न करेंगे, बहुत ही फ़ास्ट रिवीज़न करने वाले हैं और इस सेशन की मैं बात करूँ तो लगभग 100 प्लस क्वेश्चन लगभग 120 के अराउंड है। और इसमें क्वेश्चन जो है ना हिंदी के हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स को पूरी तरह से अच्छे से इंक्लूड किया गया है, यानी वी कैन से इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है आपके लिए। और क्वेश्चन के लेवल बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, इजी टू मॉडरेट हैं गाइस। और आपके लिए जो है ना हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपके एग्ज़ाम में जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम हो और हमारे सेशन से हमारी पूरी ऐसी कोशिश होती है कि 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ हमारे सेशन से आ सकें। ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। सो गाइस, बिना देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वी कैन मूव ऑन क्वेश्चंस। क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन फॉर यू। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा गाइस आपको पता है वो होती हैं जिनके जैसा कोई दुनिया में, मतलब वो अनोखी होते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिनके जैसा कोई और नहीं हो सकता। तो राम जो है ना, वो राम भगवान अकेले थे, अनोखे थे, कोई उनके जैसा है ही नहीं। रामचरितमानस बिल्कुल अकेली है, एक है, कोई उसके जैसा और कुछ है ही नहीं। गंगा एक ही है, पूरी दुनिया में एक ही है। तो यही आंसर सही है व्यक्तिवाचक पूछोगे? बिल्कुल ये इसका सही हो जाएगा, हम और देखेंगे ही नहीं, ए इज करेक्ट है। सो गाइस, क्वेश्चन देखते हैं आगे और अपना स्कोर जरूर चेक करते रहें। जो भी स्कोर हो आप अपना बताएं हमें स्कोर, इस सेशन में आपका स्कोर क्या रहा है। और गाइस, अपना मतलब बेस्ट देने की कोशिश करें और पूरी एनर्जी के साथ रहें और सेशन में पानी लेके जरूर बैठा करें, पानी पी लिया करें कि एनर्जी उससे मिलती रहेगी आपको। सो क्वेश्चन है सेकेंड, 11 का तत्सम क्या है? तत्सम जो होता है जिसको बोलते हैं, जो एज इट इज संस्कृत में शब्द जो बोला गया हो तो उसको बोलते हैं एकादश। एकादश मतलब एक और 10 से मिलकर बना है 11। आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तो आधा है, कूप है, विद्या है या फिर क्या है? तो तद्भव जो है ना वो आधा हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जाएगा। तद्भव वो होता है जो संस्कृत से हम हिंदी में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो राम प्लस आयन हो जाएगा, यानी कि ए इज करेक्ट है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राम प्लस आयन। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन बहुत ही फास्ट करेंगे और फास्ट ही आंसर देने की कोशिश करें। आपके पलक झपके मेरी स्क्रीन पे क्वेश्चन आए और आप आंसर दे दें और उसको आगे बढ़ जाएं। और आप जो है ना, अगर मुझे आपको लगता है मैं धीरे पढ़ा रही हूँ तो आप हाई स्पीड करके पढ़ें, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। एक दिन में कम से कम नहीं, आपको एक लेक्चर को कम से कम 2-3 बार तो देखना है, तभी दिमाग में छपेगा गाइस, ऐसे ही छपने वाला। ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम है, ऐसे ही नहीं क्रैक हो जाता। और ऐसे अगर क्रैक हो जाए ना तो हर एक घर में एक नौकरी वाला बंदा जरूर हो। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सो क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर का। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर से पानी गुजर जाना मतलब सहनशीलता की सीमा जो है ना अटूट होती है। मतलब कुछ लोग पता है ऐसे जिंदगी में होते हैं, वो आपका पेशेंस लेवल चेक करते हैं कि इंसान कितना पेशेंस है। मतलब इतना आपको बोलेंगे, बहुत बोलेंगे। और कुछ लोगों का पेशेंस लेवल बहुत हाई होता है, वो सुनते जाते हैं। भाई मेरा तो पेशेंस लेवल बहुत हाई है। मुझे सामने वाला कहते हैं, मतलब मुझे ऐसा सिखाया गया है कि अगर सामने वाला मुझे ईंट का वार कर रहा है ना, तो मैं ईंट का वार पत्थर से नहीं करूंगी, मैं तो प्यार से ही करूंगी, उसको प्यार से समझाने की कोशिश करूंगी। तो आप भी ऐसा ही करिए, जिंदगी में एकदम अच्छे इंसान बनिए, पोलाइट बनिए। अगर कोई ईंट का जवाब आप पत्थर से ना दीजिए, उसको प्यार से दीजिए, ठीक है। तो आंसर फिलहाल इसका सही हो जाएगा सी, यानी कि सहनशीलता कितनी सीमा तक हो सकती है। सो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपके लिए है नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में थोड़ी एनर्जी हमारी वेस्ट हो। संघर्षी व्यंजन होते हैं हमारे श,
श होता है, ये वाला श होता है, सा होता है और हा होता है। तो देखते हैं इसमें कौन सा है, तो इसमें हा हमें दिया गया हुआ है हा, यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन भी वही होते हैं जिनको संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ये भी श और है होते हैं। तो इसमें देखिए श है और श है, ये तो ऊष्म व्यंजन है ही है। ग बिल्कुल नहीं है इसमें, पूछा गया है नहीं नहीं है, तो सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप आंसर बहुत अच्छे से दे पा रहे होंगे और क्वेश्चन गाइस आप देख पा रहे होंगे ना, बहुत ही मतलब अच्छे लेवल के हैं। और इन क्वेश्चंस को देने में ना आंसर मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है फिर आंसर देने में बहुत मजा आता है, रियली बहुत मजा आता है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता है। तो हिंदी वैसे भी हमारी कहते हैं मदर टंग है, और हिंदी तो वी लव हिंदी हिंदी। सो इसके तो आंसर दे ही रहे होंगे आप लोग अच्छे से। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, खट्टा विशेषण की संज्ञा होगी। जो खट्टा है वो एक विशेषण है, इसकी संज्ञा क्या हो सकती है, तो उसकी हो जाएगी खटास, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन फॉर यू, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखिए आकर्मक क्रिया का मैं ट्रिक बताती हूँ। सकर्मक, सकर्मक जब भी आ जाए, सकर्मक पूछा जाए, सकर्मक सकर्मक, तो सकर्मक में क्या या फिर किसको, इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, क्या और किसको, तो इसका मतलब वो होंगे सकर्मक। और क्या और किसको क्वेश्चन ना उठे, है ना, उन उस सेंटेंस में क्या और किसको क्वेश्चन ना उठे, इसका मतलब वो कर्मक हो जाएगी। तो देखते हैं। अब डी से देखिए, रजनी ने गीत गाया, यानी रजनी ने क्या गाया, तो रजनी ने गीत गाया, मिल गया हमें, तो ये सकर्मक हो जाएगा। मोहन पानी पी रहा, तो मोहन क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, इसको ये सकर्मक हो जाएगा। हम सिनेमा देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, सकर्मक हो जाएगा। ढूंढ खड़ा है, तो ढूंढ क्या खड़ा है, इसका आंसर मिल रहा है नहीं ना, तो आंसर डी, इनकी यहाँ पर जो अकर्मक है वो ए में है, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला देखते हैं। आप नंबर क्वेश्चन है 10th नंबर का, बताइए इसका आंसर क्या है। जो करेगा सो भरेगा, एग्जैक्टली जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये हमारा कर्मा है, जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। ये शायद ये मिथ लोग, कुछ लोग मिथ में मानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। और वो एक जीवक जो है ना, एक हमारे वो रहे हैं जीवक, उनका नाम है जीवक, वो कहते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कर्म वर्म कुछ नहीं होता, आराम से जिंदगी जियो, मतलब वो कहते थे कि उधार लेके घी पियो और जिंदगी आराम से जियो। ठीक है, तो कुछ लोग लेकिन कर्म पे विश्वास करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित का क्या अर्थ है, तो क्रिया रेखांकित, रेखांकित यहाँ पर जो में होना चाहिए। रेखांकित क्या है, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण बिल्कुल नहीं, संकेतवाचक बिल्कुल नहीं, देखो संबंधवाचक सर्वनाम या फिर गुणवाचक, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, सी इसका करेक्ट होना चाहिए, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज आपके लिए, मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, देखो यहाँ परिमाण बता रहा है, में विशेषण क्या है, तो मीरा ने दूध कितना पिया है, तो आधा लीटर, यानी कि आधा एक परिमाण है ये, ठीक है, एक परिमाण है, कोई संख्या तो नहीं है, कोई गुण तो नहीं है ना, तो ये परिमाण है, तो इसका सी बिल्कुल सही होना चाहिए, सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला अगला है आपके लिए, आपको मैं दिखाती हूँ क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है, सदा सच बोलना चाहिए, एग्जैक्टली हमेशा सच ही बोलना चाहिए, झूठ का सहारा कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि झूठ जो है ना हमेशा आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा, और वो उसका जो फल होगा ना, उसका जो रिजल्ट होगा बहुत ही बुरा होता है। सच का साथ देंगे तो आपके साथ कहीं ना कहीं जरूर अच्छा होगा, ठीक है, तो सच का साथ हमेशा देना चाहिए। फिलहाल ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया किस प्रकार का वाक्य है, तो ये जो किस प्रकार का वाक्य है, तो ये है संदेह नहीं, संदेह तो किसी प्रकार का नहीं है, इच्छा है, एक इच्छा होती है इंसान की कि सदा सच बोलना चाहिए। देखिए एक पेरेंट्स की भी इच्छा होती है अपने बच्चों से कि आप हमेशा सदा हमेशा जो है ना बस सच बोलें, ठीक है, तो ये एक इच्छा है, बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है अगला आपके लिए, पेड़ से फल गिरा, तो ये हो जाएगा अपादान, मतलब पेड़ से
फल गिरा, ये दूर हो रहा है, पेड़ से फल दूर हो रहा है, तो इसमें अपादान हो जाएगा बी, बिल्कुल सही होना चाहिए, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है धनवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, धनवंतरी हो जाएगा, यानी कि धनवती, आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है अगला आपके लिए क्वेश्चन है 15 नंबर का, निम्नलिखित में से आगत या फिर विदेशी शब्द कौन सा है, तो सरकार, बिल्कुल सरकार विदेशी शब्द है, आंसर इसका ए ही सही हो जाएगा, अगला हम देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला है तुम, निम्नलिखित में असंगत है तुम सा, जैसा, आपसा, आपसी या फिर धार्मिक, देख रहे हो आप, तुम सा, तुम सा कोई नहीं है, जैसे तुम हो वैसे हम हैं, आपसी कोई नहीं है, तो ये सब एक जैसे लग रहे हैं ना, असंगत कौन है, धार्मिक, धार्मिक एक एक रिचुअल से रिलेटेड है, तो डी बिल्कुल इसका असंगत हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है गाइस, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द क्या होता है, रूढ़ वो होते हैं जो शब्द मतलब रूढ़ होते हैं, उनसे अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं, तो पंकज देखो, पंक प्लस अज होता ही तो रूढ़ शब्द नहीं हो सकता, इसको तोड़ा जा सकता है। विद्या प्लस आलय किया जा सकता है, जलस को जल प्लस जल प्लस अज में तोड़ा जा सकता है, लेकिन कमल को तोड़ नहीं सकते आप, कमल को आप तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ेंगे तो उसका कोई मीन नहीं निकलेगा, मतलब कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसमें रूढ़ शब्द जो है ना वो कमल है, डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस, किस क्रम में सही मेल है, तो देखते हैं, अंश, सूर्य नहीं, छात्र, देखो ये जब अंश सूर्य गलत हो गया तो आगे क्या ही सही करेंगे हम, छात्र को छत्ता कहते हैं, नहीं यहाँ ऐसा, ये भी गलत हो जाएगा। तुरंग को हाँ घोड़ा कहते हैं, ये बात तो ठीक है। तरंग का हाँ लहर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो तुरंग को घोड़ा कहते हैं और तरंग को लहर कहते हैं, ये इसके पर्यायवाची है, आंसर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बिल्कुल आपने अगर लगाया है सही तो आप बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। जलज एवं जलद का अंतर कहाँ स्पष्ट होता है, मैं आपको बता दूं, जहां पर जलज आ जाए तो आप उसको कमल से रिलेट कर लेना, और जहां पे दे आ जाए ना, मतलब दे, जिस जिस शब्द में दे लास्ट में आ जाए, मोस्टली शब्द बोल रही हूँ मैं, सारे शब्द नहीं बोल रही हूँ, मोस्टली में अगर पीछे द आ जाए ना तो वो अक्सर बादल से रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर है जलज, जलज मीन्स कमल होता है, और जलद मीन्स बादल होता है, तो इसका तो आंसर समुद्र नहीं, आंसर बी बिल्कुल सही होना चाहिए, बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन है प्रियम्बल शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं, अच्छा तो इसको प्रस्तावना कहते हैं, प्रियम्बल को हमारे, हम भारत के लोग भारत को मतलब समाजवादी आर्थिक धर्मनिरपेक्ष वगैरह वगैरह ऐसा कुछ लिखा, मतलब ऐसा लिखा हुआ है, फिलहाल रटी होनी चाहिए प्रियम्बल, सी बिल्कुल इसका सही हो जाना चाहिए, सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन गाइस अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यानी कि सर्वनाम का यूज तो हुआ है लेकिन वो अशुद्ध रूप से हुआ है, तो वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये तो सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगी, ये कौन सा शब्द होता है, तेरे मेरे, ये दिल्ली वाली भाषा है ना, दिल्ली वाला, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, तो ये गलत है। मैं तुम्हें या फिर आपको एक घड़ी दूंगा, तेरे मेरे ये हमारी देसी लैंग्वेज होती है, मतलब हम अपने फ्रेंड सर्कल में बोल सकते हैं, ये दिल्ली की लैंग्वेज है, मैं तेरे को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो यहाँ से सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि सर्वनाम का यूज तो हुआ है लेकिन गलत हुआ है सी में, यानी कि बिल्कुल सी से सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन आपके लिए, इक प्रत्यय, मैंने आपको कई बार बताया जो प्रत्यय है ना वो हमेशा पीछे लगता है, प्रत्यय से आप पी पा से याद कर सकते हैं, पी पा फॉर पीछे, किसी शब्द में जो पीछे शब्द लगा हुआ हुआ उसको प्रत्यय बोलते हैं, प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का क्या रूप होगा, तो उसको साप्ताहिक कह देंगे, साप्ताहिक, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, साप्ताहिक, साप्ताहिक क्या होगा बताओ इसका, साप्ताहिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक या फिर साप्ताहिक, बी ही इसका सही है, नहीं साप्ताहिक होगा, साप्ताहिक नहीं होगा, आंसर बी इज करेक्ट हियर। आदिश आप आंसर अच्छे से दे पा रहे होंगे। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है, मैंने आपको कई बार बताया कि उपसर्ग मतलब आ उ, मतलब आगे आगे, तो है ना उपसर्ग में अभ्यागत में उपसर्ग क्या है, तो अभी हो जाएगा, अभी प्लस आगत, यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने आंसर दिया है ए तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। क्वेश्चन बताइए गाइस, निर्देश दिया गया है प्रदत्त निम्नलिखित
प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। यहाँ पर कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं तो उनके विलोम बताने हैं। तो महान का क्या हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। महान का छोटा तो नहीं हो सकता, यानी कि महान होगा तो बहुत ही तुच्छ है, उसका आंसर ए बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला है दरिद्र। दरिद्र का जो विलोम क्या होगा, तो यश होगा, संपत्ति होगा, वैभव होगा, फिर कौशल होगा। तो दरिद्र का हो जाएगा आपका वैभव, यानी कि सी इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वैभव इज करेक्ट है। क्वेश्चन कैसा है कि दिए गए शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुनिए। अब पर्यायवाची बताने हैं, तो कामदेव किसको कहते हैं, मदन को, मनमत को, मनोज को, या फिर ये सभी। तो कामदेव जो है ना, इसमें ये सभी, तो कामदेव जो है ना उनको मदन भी कहते हैं, इनका पर्यायवाची मदन भी होता है, मनमत भी होता है, मनोज भी होता है। तो और ये सभी है कि इनकी डी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है ब्रह्मा। जो है ना ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होगा, तो नाभि, नाभि से निकले हुए। महिदेव, महिदेव तो नहीं है। भूदेव, भूभि, भूमि से निकले। विप्रा, विप्रा भी नहीं है। तो नाभि, जो नाभि से यानी कमल की नाभि से निकले हुए, तो ब्रह्मा जी ही निकले हुए। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्षी का जो पर्यायवाची क्या होगा, तो पक्षी को खक कहते हैं, वेग कहते हैं, पखीरू कहते हैं, नवसत कहते हैं, चिड़िया कहते हैं, शंकुत कहते हैं, कि बिल्कुल इसका डी होगा सही, डी इज करेक्ट है। अगर आपने लगाया आंसर डी तो आप बिल्कुल सही लगा पा रहे हैं। क्वेश्चन का अगला है, जगन्नाथ का समास विग्रह होगा। जगत, जगत प्लस नाथ, यानी कि जगत में हलंत आना चाहिए। जगत का, जगत प्लस जगत का नाथ है, बिल्कुल आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा बी, यानी कि जगत का नाथ, बी इज करेक्ट है। गाइस अपनी एनर्जी लेवल हाई रखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हैं और फुल इंटरेस्टिंग से क्लास लीजिएगा। सो क्वेश्चन है, बताइए क्या है इसमें, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, रेखांकित में कौन सा पद समास है बता दीजिए आप। तो बताइए इसमें जो पीताम्बर है इसमें कौन सा समास है। तो मैं आपको बता दूं, जो पीताम्बर है वो दो चीजों को रिलेट करता है। देखिए पहले तो एक कर्मधारय हो सकता है, ये कर्मधारय, कर्मधारय, इसमें एक तो कर्मधारय समास है, दूसरा इसमें बहुब्रीहा समास भी होता है। बहुब्रीहा, बहुब्रीहा समास। देखो बहुब्रीहा समास वो होते हैं जो दो शब्द जब मिलते हैं और तीसरे, यानी कि दो पद होते हैं किसी शब्द के, वो किसी तीसरे की तरफ इंगित करते हैं, तो वो होता है बहुब्रीहा। जैसे हो गया गजानन, तो गजानन मतलब गजानन जो है ना किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। तो गज आनन मतलब गज प्लस आनन मिलके हो गए गजानन। इसी प्रकार पीताम्बर को आप देखिए, पीताम्बर किसको बोलते हैं, तो हमारे शिव जी को बोलते हैं, है ना। तो ये भी तीसरे शब्दों को, एक तो इसका अर्थ हो गया पीला, जिसने अंबर जो है ना वो पीला है, ठीक है। तो दूसरा इसका क्या होगा, पीताम्बर कौन है, तो हमारे शिव जी हैं। तो ये बहुब्रीहा में जाएगा, बहुब्रीहा देख लेंगे हम। अगर आंसर, फिलहाल मैं आपको समझा रही थी बट तो डिस्टर्ब हो गई हूँ। हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा इसका पीताम्बर। फिलहाल और इसमें जो ऑप्शन है ना बहुब्रीहा और कर्मधार दोनों दिए गए हैं, तो हम इसमें कर्मधारय को देंगे, यानी कि आंसर जो है ना कर्मधार लगाएंगे, क्योंकि पीला है अंबर, पीला है अंबर जिसका इसमें सेकेंड पद जो है ना प्रधान होता है। तो यहाँ पर वैसे ये बहुब्रीहा भी होना चाहिए था। अगर कर्मधार यहाँ पर ऑप्शन नहीं होता तो हम इसको बहुब्रीहा भी लगा सकते थे। फिलहाल इसका आंसर हमें बी पहले लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको प्रायोरिटी हम कर्मधारय को ही देंगे। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाघ जाल का संधि विच्छेद होगा। तो बाघ जाल का संधि विच्छेद होगा बाघ प्लस जाल, यानी कि इसमें हलंत आना चाहिए। तो बाघ प्लस ए बिल्कुल इसका सही होना चाहिए, बाघ प्लस जाल, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, समुद्रो, समुद्र उर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है। तो होगा इसका समुद्र उर्मी, उर्मी, तो समुद्र प्लस उर्मी, यानी कि सी इसका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, सी इज करेक्ट हियर, सी बिल्कुल सही होना चाहिए, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध, अशुद्ध वाक्य है, तुम्हारा दुष्ट,
दुष्कृत्य दंडनीय है, ये तो सही है। पंडिताइन भली महिला है, ये भी सही है। मुझे भय है कि वह बेईमानी करेगा। तुम सबसे सब में राकेश बहुत श्रेष्ठ है। देखिए ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि जब श्रेष्ठ है तो बहुत लगाने की क्या जरूरत है। मुझे भय है, भय नहीं है, मुझे शंका है। मुझे यहाँ पर शंका होना चाहिए था, अशुभ। मुझे शंका है कि वह बेईमानी करेगा। ये शंका होती है ना, भय क्या बात नहीं। तो फिलहाल इसका आंसर जो है ना सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प अशुद्ध विकल्प जो है ना वो अशुद्ध है? तो विकल्प शुद्ध पूछा गया। अच्छा है। एक पानी, एक पानी क्या होता है? एक गिलास होता है पानी, गलत है। मैं कपड़े नहीं दिया हूं, ये क्या मतलब बनती है? मैं आपकी प्रतिरक्षा करता रहा, ये क्या बात होती है? कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं, बिल्कुल आंसर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी इज करेक्ट है। अगला है बिहार किस प्राकृतिक क्षेत्र में पड़ता है? तो वो तराई क्षेत्र में या फिर मैदानी क्षेत्र में या फिर डेजर्ट में या फिर प्लेट्यू में? तो वो रीजन इनके प्लेन रीजन में पड़ता है। जो बिहार है ना, बिहार और जो हमारा पूर्वी यूपी है ना, यूपी, वो सारे प्लेन एरिया में, प्लेन एरिया में, प्लेन रीजन में आते हैं। आंसर सी इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पर ई लिखा हुआ है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो नहीं, वो इरा था 1757। कोई कैसे भूल सकता है? और उसके जस्ट 100 ईयर बाद, साल बाद 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और डायरेक्ट ब्रिटेन क्राउन का शासन हमारे भारत पर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह और बटेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। हाँ बिल्कुल सही बात है। वे किसका विरोध कर रहे थे? तो वो उस टाइम जो है ना एक सेफ्टी बिल आया था, उसका विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। ट्रेड डिस्प्यूट बिल था एंड पब्लिक सेफ्टी बिल लेके आए थे। मतलब ये खाली धोखा था। पब्लिक सेफ्टी वेफ्टी कुछ नहीं कर रहे थे, खाली धोखा था। ये बिल नहीं था, मतलब खाली अभी पागल बनाने वाली बात थी। तो इसका ही विरोध कर रहे थे। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। और पॉलिटी के तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से दे पा रहे होंगे कि आजकल लोग बहुत ही राजनेता बन रहे हैं ना, मतलब पॉलिटिकल बहुत ज्यादा ही बन रहे हैं। हर किसी को देखो ना तो वो नेता बना घूम रहा है। तो उम्मीद है आंसर भी अच्छे से दे पा रहे होंगे। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, अच्छा, किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन करना है, सीमाओं की फेरबदल करना है इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो वो आर्टिकल है 3। आर्टिकल 3 में है, देखिए कहाँ लिखा है, डी। आर्टिकल 3 में लिखा है कि आप दो ये राज्य दिए गए हैं, इनको एक में सबमर्ज कर सकते हैं, एक राज्य से तोड़कर दो राज्यों को अलग कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 3 में है, मतलब किसी उसका नाम में फेरबदल कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं आर्टिकल 3 में। और इसमें किसी भी तरह के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वो था 42nd अमेंडमेंट। हमारा भारत में जो हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को हमारे प्रस्तावना में, इनके प्रियम्बल में जोड़ा गया था। 42nd आंसर इज बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला। भूपर्पटी, इसको क्रस्ट भी बोलते हैं। भूपर्पटी की संरचना में अर्वक यानी कि माइका की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो देखो भूपर्पटी जो है ना, ये ऊपर वाली एरिया होती है। भूपर्पटी यानी कि इसका क्रस्ट हो गया, फिर मेंटल हो गया, और नीचे अंदर का एरिया कोर वाला हो गया। ठीक है। तो जो इन्होंने क्रस्ट की पूछी है, क्रस्ट में सबसे ज्यादा ये अर्वक पूछा है कितना होता है? तो लगभग 4% के अराउंड होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ क्रस्ट की, तो क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो है ना वो ऑक्सीजन होता है। हाँ ये बात सही है। आप मतलब
हमें मुझे पता है कि थोड़ा कंफ्यूजन है कि ऑक्सीजन कैसे हो सकती है। ये बिल्कुल सही बात है। 46 पे आप गूगल कर लीजिएगा, मतलब कहीं से भी आप पढ़ेंगे तो यही आपको, आप एनसीईआरटी उठाइएगा और देखिएगा कि क्रस्ट में, ये आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है क्रस्ट। सिर्फ मैं क्रस्ट की बात कर रही हूँ, ओवरऑल अर्थ की नहीं कर रही हूँ, सिर्फ क्रस्ट की। और सेकेंड नंबर पे होता है सिलिका, फिर होता है एल्यूमिनियम, और फिर आयरन होता है, फिर कैल्शियम होता है। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल पूरी अर्थ की बात करूं तो सबसे ज्यादा पूरी अर्थ में सबसे ज्यादा होता है आयरन। सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा होती है, लगभग 35% के अराउंड होती है। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन आता है। क्रस्ट पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। ओवरऑल अर्थ में अगर देखें तो सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन आता है, लगभग 30% के अराउंड होता है। सबसे ज्यादा आयरन होता है। फिलहाल हमसे अर्बक पूछा गया है कि क्रस्ट में कितना होता है, तो वो होता है 4%, यानी कि ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, बिल्कुल आपका सही। नेक्स्ट है, उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है, मरुस्थल और उसकी स्थिति बताई गई है। ठीक है, देखते हैं। कालाहारी डेजर्ट, ये भारत में, यार किसने कह दिया? हमारे भारत में तो एक ही डेजर्ट है, उसको बोलते हैं थार, थार डेजर्ट। तो कालाहारी तो अफ्रीका में पड़ता है ना, अफ्रीका के ये फाले एरिया में। ये अफ्रीका का मैप अगर देखेंगे नीचे से तो ये सोमा यहाँ कहीं पर पड़ता है कालाहारी डेजर्ट। तो यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, तो पहला ही गलत है, गलत है ये बाकी सही है इसके आंसर। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, संकर तिलहनों, देखो तिलहन की बात हो रही है, देखना। संकर तिलहनों की बुवाई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक वृद्धि हुई, डैश 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 क्रांति कहा गई, तो उसको पीली क्रांति कहा गया। बीसी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब आपने संकर तिलहन, संकर मतलब होता है दो प्रजाति, यानी कि दो प्रजातियां थी, मतलब एक कोई मस्टर्ड थी, दूसरी कोई मस्टर्ड थी, प्रजाति अलग अलग थी। इनको आपने इनका इंटरकॉस्ट करवा दिया, आपने इंटरकॉस्ट करवाया तो एक नई प्रजाति बन गई, एक न्यू प्रजाति बन गई, उसको हमने बोला संकर। ठीक है, संकर प्रजाति बोला तो उसी प्रजाति की वजह से क्या हुआ, हमारी जो फूड ऑयल था, यानी कि सॉरी क्रूड ऑयल था, उसकी प्रोडक्शन में ज्यादा वृद्धि हो गई। तो हमने उसको क्या बोला, तो उसको हमने येलो क्रांति, यानी कि येलो रेवोल्यूशन बोला, येलो रेवोल्यूशन। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? मुद्रा योजना जो हमारी सरकार द्वारा लाई गई है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मुद्रा स्कीम लाई गई है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। आंसर सी इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। रिफाइनेंस एजेंसी है ना, बिल्कुल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री इसको स्कीम बोलते हैं, योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद जो असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड एरिया के जो कर्मचारी हैं उनको प्रदान की जाएगी। अगर किसी पर्सन ने, कोई पर्सन है जो वो अनऑर्गेनाइज्ड एरिया में कर्मचारी है और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत अपना बीमा खुलवाता है, तो उसकी 60 वर्ष की उम्र के बाद उसको जो है ना 3,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, मतलब उसको पेंशन मिलेगी। अगर वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आएगा तो, और वो अनऑर्गेनाइज्ड एरिया में काम करता है, तो उसको 3,000 पर मंथ जो है ना सैलरी मिलेगी। कब मिलेगी? तो 60 वर्ष की एज के बाद में। अच्छा, ये अकाउंट खुलवाए, मतलब ये स्कीम खुलवाई कब जा सकती है? तो आप 18 प्लस हो जाएंगे तो आप इसको खुलवा सकते हैं। तो आंसर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, सामाजिक त्योहार जो नुआखोई है ना, वो भारत किस राज्य में मनाया जाता है? वो तो असम में मनाया जाता है, फिर कर्नाटक में, ओडिशा में किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर अगर आपने दिया है यानी कि ओडिशा ए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नुआखोई ओडिशा में मनाया जाता है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक नहीं है? तो अनुष्का शंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी, ये इनका आंसर जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा जी है ना, वो सितार वादक नहीं है। बाकी अनुष्का शंकर जी हैं, उस्ताद विलियात खान जी हैं, पंडित रविशंकर तो आप जानते ही इन्हें, तो ये भी हैं। फिलहाल इसका आंसर जो है ना वो पंडित शिव कुमार शर्मा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं है।
क्वेश्चन अगला आपको हम दिखाते हैं। क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन? अरे ये नहीं बता पाओगे आप, ये तो बता ही देंगे ना, नालंदा विश्वविद्यालय। ए सी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, इसका सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मेकिंग इंडिया ऑसम, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय है? नहीं। कैलाश सत्यार्थ है? नहीं। सचिन गर्ग है? नहीं। भगत चेतन है? तो कौन है इसका आंसर? तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो भगत चेतन जी ही है, नहीं कैसे कह सकते हो, वही तो आंसर होगा ना इसका। बिल्कुल डी बिल्कुल सही है, मेकिंग इंडिया ऑसम, मतलब इंडिया को इतना ऑसम बना दीजिए, वाओ। तो ये वैसे भी औसम हमारी इंडिया है, तो डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, भगत चेतन ने ऐसा लिखा हुआ है। सो अगला क्वेश्चन है, पद्मा बध का रचयिता कौन है? अरे मलिक मोहम्मद जायसी, आंसर ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने तो पद्मा तो लिखी है, किसको नहीं पता है, ये बिल्कुल सही है। जुबीद आप बिल्कुल दे पर है। अब हम पहुंच गए हैं फाइनली 50 नंबर पर, और आप बताइए इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन बहुत प्यारा 50 नंबर पे आया है, तो ये कौन नहीं बता देगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना, वो हम 5 जून को मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड वर्ल्ड इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, आपके लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री अर्थशास्त्री कौन है? तो वो अमर्त्य सेन जी हैं। आंसर सी बिल्कुल सही होना चाहिए, इसका सी हो जाएगा सही। अगला